आईपीयू की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एज वी ऑल नो कि आईपीयू कॉलेजेस का एडमिशन्स क्लैट रैंक के बेसिस पर होता है। हम सब ने क्लैट रैंक के बेसिस पर आईपीयू में अप्लाई करा था, जिससे हमें आईपीयू के अंदर आने वाले 12 कॉलेजेस मिलेंगे, जिसमें टॉप कॉलेजेस यूएसलेस और वेब्स हैं। तो मेनली उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। मेजोरिटी बच्चों जिन्होंने अप्लाई करा था, फॉर्म भरा था, प्रेफरेंस भरी थी, उन्हें कॉलेजेस लॉट हो चुके हैं। आउट ऑफ 12-13 कॉलेजेस जो आईपीयू के अंदर आते हैं, आपको फाइनली कॉलेज लॉट हो चुका है। अब आगे की काउंसलिंग क्या होगी, फीस कितनी पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, फ्रीज करना है कि फ्लोट करना है, आईपी का मिला हुआ कॉलेज लें या ना लें, हम स्पॉट राउंड में कैसे जा सकते हैं, और अपने मिले हुए आईपी कॉलेज को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। अब आईपी कॉलेज जो मिल रहे हैं वो एनएलयू से बेटर हैं कि नहीं हैं, और बाकी कॉलेज से कंपेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें आज के स्टूडियो में हम जानेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं एचएनएल रायपुर से अलमनाई हूँ, और क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर रहे हैं क्लैट क्लियर करने में, एमएससीटी, स्लेट, क्राइस जैसे अदर लॉ एंट्रेंसेस क्लियर करने में, प्लस क्लैट काउंसलिंग, वैकेंसी राउंड, स्पॉट राउंड, आईपी के एडमिशन, निर्मा एडमिशन, सारे कॉलेजेस के एडमिशन के लिए हम गाइड कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिनको यूएसलेस और आईपीयू, यूएसलेस और वेब्स जैसे कॉलेज लॉट हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कॉलेज आते हैं और दिल्ली लोकेशन के कारण ये कॉलेजेस काफ़ी प्रेफर करे जाते हैं। पहली चीज़, यूएसलेस तो गवर्नमेंट कॉलेज भी है। अब पहला, दूसरा, आईपीयू के अंदर आने वाले सारे कॉलेज हमें क्लैट रैंक से मिलते हैं। तो जो क्लैट हमने क्लैट 24 में दिया था, आईपीयू का हमने फॉर्म भरा होगा, उस फॉर्म से अब हमारी आईपीयू काउंसलिंग का पार्ट है। अब हमें कॉलेज लॉट हो चुके हैं, हमें यूएसलेस मिला हो, एफआईएमटी मिला हो, गिब्स मिला हो, आइडियल मिला हो, सीपीजे मिला हो, या हमें डीएमई मिला हो, कोई भी कॉलेज मिला हो, हमारे हाथ में कॉलेज है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 96,000 रुपीज़ का एक फ़ीस पे करना है। 96,000 रुपीज़ का फीस आप पे करोगे तो आप काउंसलिंग का पार्ट बन गए, और जो कॉलेज आपको मिला है वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते, मुझे एफआईएमटी की कॉलेज मिला हुआ है। अब मैंने 96,000 रुपीज़ फीस पे किया, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, अब ये कॉलेज मेरे पास है। अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, मैं इसको फ्लोट करूँगा जब तक मुझे यूएसलेस ना मिल जाए, बिकॉज यूएसलेस टॉप का कॉलेज है। यूएसलेस मिला हो तो फ्रीज कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, आपकी मर्जी है। बट जब तक मुझे यूएसलेस नहीं मिलता या मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता, उस सबका टॉप कॉलेज वही है, एफआईएमटी मिले, गिब्स मिले, वेब्स मिले, या जो भी कॉलेज मिले, प्लीज़ फ्लोट करते जाइए, जिससे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में फ्लोट होते जाओगे। अब सेकंड में हो सकता है आपका कॉलेज चेंज हो जाए, हो सकता है कॉलेज चेंज ना हो, तो अगर कॉलेज चेंज होता तो ग्रेड, नहीं होता फिर से फ्लोट कर दीजिए, ठीक है। अब ये 3 राउंड चलेगा, उसके बाद 3 राउंड स्पॉट राउंड भी होते हैं, चाहे स्पॉट राउंड हो चाहे ये ऑल राउंड, ये तीनों चार पूरे राउंड से ऑनलाइन ही होते हैं, तो आपको घर से ही करने होते हैं, तो कहीं जाना नहीं है, आराम से घर पे बैठो, सही प्रेफरेंस के साथ में आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम कट ऑफ्स की बात करें तो इस बार कट ऑफ्स थोड़े लास्ट ईयर की तरह ही हैं, थोड़े बहुत रैंक ऊपर नीचे हर साल होते हैं। बिफोर नोइंग द कट ऑफ्स एक चीज़ समझिए कि डीयू जो आपका ये आईपीयू के अंदर आने वाले कॉलेज में 12 कॉलेज जो आते हैं, उन सब में 85% सीट्स रिजर्व हैं दिल्ली डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए, और 15% सीट्स बाहर जो आउटसाइड दिल्ली आते हैं, कोई एमपी से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई राजस्थान, उन सब बच्चों के लिए अवेलेबल होता है। अब पहली चीज़ तो उसका कट ऑफ क्या गया है। अगर हम यूएसलेस की बात करें तो जो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं उनका बीए का कट ऑफ है 1500 और बीबीए का कट ऑफ है 1800। अगर हम दिल्ली वाले बच्चों की बात करें तो उनका बीए का कट ऑफ है 2000 और बीबीए का कट ऑफ है 2600। अगर हम विप्स कॉलेज पर आएँ तो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को जो विप्स मिला है वो 2500 रैंक पे मिला है बीएलएलबी, और बीबीए मिला है 2900 रैंक पे। अगर हम विप्स की बात करें आउटसाइड दिल्ली, मतलब जो दिल्ली के अंदर आते हैं बच्चे, तो 8500 8600 रैंक पे मिला है बीएलएलबी, और 11900 रैंक पे मिला है बीबीएलएलबी। अब ये फर्स्ट लिस्ट है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही आया था, 3100-3200 रैंक तक ही विप्स मिला था आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे, डोंट वरी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी आएंगे इनके स्पॉट ऑन, तब तक 5500 से 6000 रैंक तक मैंने विप्स मिलते हुए देखा है आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए। यूएसलेस मिलते हुए देखा है मैंने 2500 से 2600 रैंक तक। हो सकता है जाए, हो सकता है ना जाए, इस बार कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, बट लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब इसके बाद आगे क्या करना है, देखिए हम इस काउंसलिंग का पार्ट बने रहे, आईपीयू का तो हम पार्ट हैं ही, बट साथ में हम और कॉलेजेस का भी तो पार्ट हैं। हम एनएलयू वैकेंसी में भी अप्लाई कर रहे हैं, हम एमएससीटी में भी अप्लाई कर रहे हैं, हम हो सकता है एनएफएसयू जा रहे हैं, या हम निर्मा जा रहे हैं, सिम्बोसिस, तो हमारे हाथ में कोई ना कोई कॉलेज तो हैं। मतलब दिस इज वन ऑफ द अनदर ऑप्शन जो आपके सामने क्रिएट हो जाता है। सर मुझे यूएसलेस और वेब्स नहीं मिला, मुझे लोअर कॉलेज मिले हुए हैं, क्या कर सकते हैं, मुझे टॉप 5 कॉलेज बता दीजिए आईपीयू के। सबसे पहले यूएसलेस दिल्ली जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर आता है आपका वेब्स कॉलेज,
विप्स दिल्ली जो कि प्राइवेट कॉलेज है, फिर आता है महाराजा अग्रसेन कॉलेज, फिर चौथे नंबर पे आता है आपका गिब्स और पाँचवें नंबर पे आ जाता है आपका FMT। इसके बाद फिर आइडल इंस्टीट्यूट एंड ऑल है, बट 5 कॉलेज मैंने टॉप के आपको बता दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ समझिए, लोअर IPU कॉलेजेस उतने काम के नहीं हैं। आई से अगेन, लोअर IPU कॉलेज, टॉप के कुछ कॉलेज IPU के आप ले सकते हैं, लोअर IPU कॉलेज आपको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज यू डोंट हैव सच एनवायरनमेंट, क्राउड और प्लेसमेंट्स नहीं है, एजुकेशन और फैकल्टीज एंड ऑल वो अच्छे नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए जिस भी IPU कॉलेज आप जा रहे हैं, प्लीज़ एक बार मुझे, आई थिंक मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ शो हो रहा होगा 9340280533, टेक्स्ट करोगे सर ये मुझे IPU कॉलेज मिला है, आई विल गिव यू द रिव्यू ऑफ दैट कॉलेज और आई विल कनेक्ट यू विद द सीनियर जो वहाँ पढ़ रहा है। विदाउट टेकिंग अ रिव्यू डो नॉट ज्वाइन एनी कॉलेज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट IPU, इट्स ऑल्सो अबाउट द MSCT, इट्स ऑल्सो अबाउट द अदर प्राइवेट कॉलेज जो आप इंडिया में टारगेट कर रहे होगे, पहली चीज़। दूसरा, नीचे एक IPU का काउंसलिंग वाला ग्रुप दिख रहा होगा आपको, IPU 24 ग्रुप करके नीचे दिख रहा होगा एडमिशन ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज अभी फर्स्ट लिस्ट आई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ IPU में अप्लाई करने वाले आई थिंक 1000 बच्चे से ज़्यादा उस ग्रुप का पार्ट ऑलरेडी है। तो वहाँ पर USLS से लेके सारे कॉलेज के मेंटर्स वहाँ एडेड हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक आप देखोगे तो आप उसमें ना मैंने आपको USLS से लेके वे सारे कॉलेज के DME तक, आपके सूरजमल कॉलेज, सबके मैंने 12 कॉलेज कुछ हैं आपके 12-13 कॉलेज, सबके व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं। तो आप उन व्हाट्सएप ग्रुप पे रिक्वेस्ट भेज दो, उस ग्रुप पे बस भेजिएगा, USLS मिला तो सब USLS पे भेजना है, ऐसा नहीं कि हम वेब्स पे भेज देते, नहीं, फिर हम किसी में आपको ऐड नहीं करेंगे। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ हो उसमें रिक्वेस्ट भेज दो और एक बार मुझे वो सेम व्हाट्सएप नंबर मेरा जो यहाँ दिख रहा है मुझे टेक्स्ट कर दो कि सर ये मुझे कॉलेज मिला है, DME मिला है, जो मिला है, तो आई सेव ए नंबर एंड विल चेक द रिक्वेस्ट, विल ऐड इन अ सेपरेट ग्रुप। पहला IPU ग्रुप को ज्वाइन करना नीचे, दूसरा जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस ग्रुप को एक बार नीचे देखो, उस लिंक पे जाके रिक्वेस्ट कर दो और मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो, तो मैं आपको जाके फिर उस पर ऐड कर दूंगा। समझ आ गया? चलो, साथ में अब यहाँ 2 सिनेरियो हो सकते हैं। सर मेरे हाथ में कोई कॉलेज है, वो IPU का कॉलेज हो सकता है, वो MSCT का कोई कॉलेज हो सकता है, निर्मायन MS कोई भी कॉलेज हो सकता है, NLU भी हो सकता है, या तो नहीं है तो आई सजेस्ट यू कि इससे बेटर कॉलेज कौन सा हो सकता है, इससे हमें कौन कौन से वैकेंसी में कॉलेज टारगेट करना चाहिए। नहीं है सर मेरे हाथ में कोई भी कॉलेज नहीं है, मैं फ्रेशर हूँ, ड्रॉपर हूँ, जो भी आपकी मर्जी है, अब मेरे हाथ में कोई कॉलेज नहीं है, सो जस्ट सेंड अ क्लैटरिंग, विल सी अ क्लैटरिंग, चाहे वैकेंसी हो, अभी भी कुछ प्राइवेट कॉलेज एडमिशन्स ले रहे हैं, विल सी दैट। IPU में स्पॉट ऑन हम जा सकते हैं, MSCT परसेंटाइल है वो आप मुझे भेज दो, तो विल जस्ट टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप। तो अगर 1000 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल दोज टेक्स्ट कि हाँ मुझे कॉलेज मिल गया है, कॉलेज अगर मिल गया तो मैं कॉलेज के ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, मैं लॉ स्कूल के वाले ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि हम लॉ स्कूल के आप गाइड करेंगे आपको। कॉलेज नहीं मिला है सो विल गाइड कि कौन से कॉलेज आपको मिल सकता है वैकेंसी स्पॉट में। और सर मैं क्लैट 25 लिखना चाहता हूँ, मैं कॉलेज के साथ लिखूँ, बिना कॉलेज के लिखूँ, आपकी मर्जी है। नीचे मैंने क्लैट 25 वाले ग्रुप की लिंक भी दी है और आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी करेंगे, तो मैं क्लैट 25 वाले ग्रुप पे आप ऐड कर दूँगा। चलिए वापस आते हैं वीडियो पे। अब कंपेरिजन कर लेते हैं IPU के कॉलेज को। अगर हम कंपेयर करें तो IPU कॉलेज से कौन से कॉलेज बेटर हैं, टॉप जो है USLS को कंपेयर करते हैं तो USLS में होता क्या है, USLS से बेटर सारे कॉलेजेस हैं जो टॉप 10 NLU हैं, जो Tier 1 Tier 2 NLU हैं, प्लस जो ओल्ड NLU हैं, नुआल्स कोची हो गया, आपका पटना हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये ओल्ड NLU कहलाते हैं, और NLU भी हैं, वो आपके इस कॉलेज से बेटर है USLS से। जो नए कॉलेज हैं, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, हिमाचल हो गया, औरंगाबाद हो गया, इन नए कॉलेज के ऊपर USLS प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ द दिल्ली लोकेशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब अगर हम वेब से बात करें तो वेब से तो सारे NLUs बेटर हैं, ठीक है। USLS और वेब से हमारे SLS पुणे का कॉलेज बेटर है, जिंदल बेटर है, हमारे ILS GLC कॉलेज बेटर है। समझ आ गया? अब वेब से अगर अब जैसे USLS के बराबर NIS मुंबई बराबर आता है, SS नोएडा बराबर आता है, निर्मा बराबर आता है, NIS मुंबई बराबर आता है। अब अगर हम कुछ कॉलेज वेब से कंपेयर करें तो ये SS नोएडा, NIS मुंबई, निर्मा, क्राइस्ट बेंगलोर, ये सब आपके वेब से बेटर हैं। समझ आ गया? तो ऐसे हमें कॉलेज सिलेक्शन समझ आएगा। कोई भी आपके डाउट भी है, सर ये कॉलेज मिल रहा है, अच्छा है कि ये अच्छा है, गिफ्ट मिल रहा है, FMT जाऊँ, आइडियल मिल रहा है, हाँ जाऊँ, उन सब के लिए एक बार मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आई विल बी गाइडिंग यू फर्दर। चलो, अब USLS के साथ पॉजिटिव ये है, इन सारे कॉलेजेस दिल्ली में आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, रेप्यूटेड है, राउंड है, क्लैट रैंक से एडमिशन हो रहा है तो क्राउड अच्छा आता है। दूसरा नेगेटिव अगर हम देखने जाएँ तो सबसे मेजर इशू है कि प्लेसमेंट्स नहीं होते। हम टॉप 2 मतलब नीचे IPU कॉलेज से प्लेसमेंट भूल ही जाओ, इवन टॉप 2 जो है उसमें आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है। टॉप 2 में भी आई गेस किसी एक कॉलेज में तो प्लेसमेंट सेल नहीं है, दे आर नॉट वेरी एक्टिव प्लेसमेंट इंटर्नशिप सेल, तो प्लेसमेंट से नॉल के दिक्कत आ सकते हैं। तो प्लीज़ बी माइंडफुल, आप खुद से मेहनत करोगे। मैंने काफ़ी सारे USLS और वेब्स के बच्चों को प्लेस होते देखा है, तो आपको खुद से इंटर्नशिप लगाओगे, प्लेसमेंट से ले जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। नहीं ट्राई करोगे फिर प्लेसमेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ क्लियर है? चलो, अब दूसरी चीज़ है
अगर आप जा रहे हो एमएससी आईपीयू के काफ़ी सारे कॉलेज में मैनेजमेंट से भी एडमिशन होता है, मान लो रैंक कम है ना तो मैनेजमेंट से भी एडमिशन होता है, पर ऑफिशियल चैनल से आप कॉलेज से बात करिएगा, दे हैव मैनेजमेंट सीट, हैव अ कन्वर्सेशन विद देम, ठीक है। दूसरा, तीसरा, क्या मुझे आईपीयू कॉलेज के साथ क्लैट एलिट लिखना चाहिए? 101%। यूएसलेस मिला है तब भी लिखना चाहिए, 101% लिखना चाहिए। अगर यूएसलेस मिला है, वेब्स मिला है, प्लीज़ लिखो। 3-4 महीने की बात है, आपका आईपीयू वैसे भी अगस्त में शुरू होगा, लास्ट ईयर तो 28 अगस्त को शुरू हुआ था वेब्स, मतलब अभी भी 2 महीने प्लीज़ घर पे रह के पढ़ लो। बिकॉज आईपीयू ये मत सोचो जो हमें एक्सपेक्टेशन थी टॉप एनएलयू से, वो एक्सपेक्टेशन आपकी मैच नहीं होंगे आईपीयू में जाके। तो अगर मैं कहूँगा अगर लिखो, इसलिए से इस बार कई बच्चों ने लिखा था, कुछ बच्चे एनोलिसा गए, एक बच्चा जीएनएलयू गया, वेब्स का एक बच्चे का जोधपुर हुआ, तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे उन कॉलेज में जाके स्विच करते हैं और करना भी चाहिए। सर मुझे एसलेस पुणे मिल रहा है, क्या मैं आईपी जाऊँ? मत जाओ आईपी, एसलेस पुणे बेटर। सर मेरे पास जिंदल का ऑप्शन है और यूएसलेस मिल रहा है, जिंदल जाइए। आईएम रोहतक का ऑप्शन है जिंदल का और आईपी के कॉलेजेस, यूएसलेस ठीक है, बाकी कॉलेज के ऊपर आईएम रोहतक प्रेफर करना। सर विट्स प्लानी मिल रहा है, क्या करें? यूएसलेस ठीक है, उसके बाकी कॉलेज के ऊपर विट्स प्लानी प्रेफर करना। सर एनएस मुंबई मिल रहा है, यूएसलेस ठीक है, बाकी के कॉलेज के ऊपर एनएस मुंबई प्रेफर करना। एसलेस नोएडा जाऊँ या विप्स जाऊँ? एसलेस नोएडा जाइए। निरमा जाऊँ या विप्स जाऊँ? निरमा जाइए। एनएस मुंबई जाऊँ या निरमा जाऊँ? निरमा जाइए। सर क्राइस्ट बेंगलोर जाऊँ या आईपीयू का विप्स जाऊँ? क्राइस्ट बेंगलोर जाइए। समझ आ रहा है? सर सोनीपत जाऊँ कि मैं आपका विप्स जाऊँ? सोनीपत जाइए। सर नागपुर जाऊँ कि विप्स जाऊँ? विप्स जाइए। सर तमिलनाडु लोअर कॉल मतलब आपके कॉलेज में है तो कहाँ जाऊँ? तमिलनाडु चाहिए। एनएलयू का टैग हम एक प्राइवेट कॉलेज के लिए जो कि पर्टिकुलरली विप्स है उसके लिए नहीं छोड़ेंगे। समझ आ गया? अब विप्स की फ़ीस कितनी होती है? विप्स की 5 साल की जो आपकी फ़ीस होगी 7.5 से 8 लाख रुपए पड़ेगी 5 साल की, और यूएसलेस की थोड़ी कम होगी, मोटा मोटा 10 लाख रुपए खर्च होगा। दिल्ली लोकेशन में आप रहोगे तो और खर्चे भी होते हैं। सर वेब्स में हॉस्टल नहीं है? यस हॉस्टल्स नहीं है, आपको आस पड़ोस में हॉस्टल्स देखने पड़ेंगे, हॉस्टल्स मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अब इसके बाद एक और क्वेरी है कि सर कंपेरिजन मैंने बता दिया, और सर क्या ये वर्थ है आईपीयू के कॉलेजेस? देखिए हर एक चीज़ आप पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे, सेंड मी ऑल द ऑप्शंस कि सर मुझे ये कॉलेज भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, विल सजेस्ट यू। अगर आखिरी ऑप्शन वेबसी है या आईपी के कॉलेज तो फिर तो मजबूरी करना महात्मा गांधी है। फिर तो अगर हमारे पास कुछ बेटर कॉलेज होंगे वहाँ जाएंगे, नहीं तो हम इस कॉलेज को लेके भी फिर खुशी खुशी तैयारी शुरू करेंगे और क्या करेंगे, है ना, ये चीज़ है ना। इसके बाद अभी भी निरमा के एडमिशन्स ओपन है, निरमा के एडमिशन ओवर हो चुके हैं, निरमा के एडमिशन्स आर डन, तो आप उसको काउंसलिंग जो उनकी वेटिंग लिस्ट है वही क्लियर होगी। कैशलेस नोएडा की पुणे की और लिस्ट आएंगी, मेरे ख्याल से आनी चाहिए, 2 लिस्ट आई हैं, तीसरी भी आती है। हैदराबाद ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। एनएस मुंबई किस टाइम तक मिलेगा? नवी मुंबई मिला हुआ है, नहीं नवी मुंबई से स्विच नहीं होता है ना। सर सीयूटी के कॉलेजेस जाएँ या एसलेस पुणे जाएँ? एसलेस पुणे जाइए। जिंदल जाएँ या सीयूटी कॉलेज जाइए? जिंदल जाइए। एनएलयू सोनीपत जाएँ या सीयूटी कॉलेज जाएँ? एनएलयू जाइए, है ना। सर एनएलयू सोनीपत का स्पॉट राउंड है, मेरी रैंक 3000 जाना चाहिए? जाना चाहिए। सर औरंगाबाद का भी जो लिस्ट आया है उसमें 5400 रैंक तक एडमिशन्स हुए हैं, मेरी रैंक 5900 हो जाएगा, 100% हो जाएगा, वेट करिए। हिमाचल के 4000 तक जा सकते हैं, चांसेस है जाने के। सर एनएल उड़ीसा क्या मुझे 1300 तक में मिल जाएगा? लास्ट ईयर तो 1700 तक मिल गया था, आपको चांसेस हैं। सर मुझे अभी 2300 रैंक है, मुझे यूएसलेस नहीं मिला हुआ है, क्या मुझे मिल जाएगा? चांसेस हैं कि आपको मिल जाए आउटसाइड दिल्ली, है ना। सर मेरी रैंक 5000 है, क्या मुझे वेब्स मिल सकता है? मिल जाएगा। मेरा महाराजा अग्रसेन है सर, मुझे रैंक 7000 है, क्या मुझे मिल जाएगा? मिल सकता है। अभी आईपी में जाने वाले 50% बच्चे कॉलेज छोड़ देंगे, फर्स्ट राउंड पर छोड़ देंगे, सेकेंड पर छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर वेब्स जा रहा है, वेब्स का कट ऑफ कितना गया? 3300 या 2900 गया, 2900 रैंक वाले बच्चों को एनएलयूज मिल रहा है, तो वो छोड़ के वेब्स जाएंगे क्या? कोई नहीं जाएगा। जिन जो अभी यूएस, मुझे लगता है यूएसलेस जिन बच्चों को मिला है 1800 रैंक तक, सारे बच्चों को एनएलयूज जाना चाहिए। जिन सारे बच्चों को यूएसलेस मिल चुका है, दे लीव एंड दे गो टू एनएलयू, दिस इज अ सीन, ये हर साल होता है। वेब्स आपको एनएलयू मिल जाएगा, 5000 रैंक तक एनएलयू मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से तो वेब्स का कट ऑफ 6-7 हज़ार इसलिए चला जाता है क्योंकि जिन बच्चों को मिलता है और सेम निरमा भी तो मिला है। ये मत सोचो कि भाई 2900 बंद हो गया, मैं 4000 पे हूँ, आएगा बड़ी, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, आई गेस ठीक है। और कुछ आपकी क्वेरी हो एक बार मुझे आप टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे, और कुछ आप हैं और जो भी कॉलेज आपके लॉट हुआ एक बार टेक्स्ट करिए। प्लस आपके आईपी की काउंसलिंग चल रही है, एमएससीडी काउंसलिंग चल रही है, एनएलयू वैकेंसी की काउंसलिंग चल रही है, सारी चीज़ एक साथ चल रही है, कहीं भी चीज़ें मिस मत करना। जस्ट कीप इन टच, एक बार मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिएगा, विल बी हैप्पी टू गाइड यू। इफ़ यू वांट माय कंसल्टेशन, माय पर्सनल, तो इस एमपी का काउंसलिंग बैच है, जब तक कॉलेज फाइनल नहीं हो जाता, आपका सितंबर अक्टूबर जो भी टाइम है, विल बी गाइडिंग फॉर द एनआरआई स्पॉन्सर्ड के भी सीट्स बची हुई हैं, स्पॉट ऑन होगा एनएलयूज का, आईपी काउंसलिंग, एमएससीडी काउंसलिंग, अल्टीमेट जो कॉलेज सिलेक्शन है जहाँ पे आई बी गाइडिंग हो। या तो आप देखिए डाटा सब हम शेयर कर ही रहे हैं ग्रुप पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट इफ यू कैन मेक अ डिसीजन, इफ यू वांट अ पर्सनल कंसल्टेशन, मेरे से बात करना है, आपके पेरेंट्स बात करना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, एंड
you need any help in deciding college, 1000 rupees का काउंसलिंग का बैच है, just drop a text me on WhatsApp, we'll be happy to guide you further. प्लस नीचे मैं लॉ स्कूल बैच के लिंक्स भी दे रहा हूँ. अगर आप इस साल कोई भी लॉ स्कूल जा रहे हो इंडिया में, आईपी के कॉलेज जा रहे हो, एनएलयू जा रहे हो, कोई भी एनएलयू, एनएलएस से लेके सोनीपत तक, आईपी कॉलेज, एसएलएस कॉलेजेस, एनएमएस 140 प्लस कॉलेज हैं, तो आप उन नीचे लॉ स्कूल वाले ग्रुप को ज्वाइन करिए. विल बी गाइडिंग फॉर सर. क्या भी मैं लॉयड का फॉर्म भर सकता हूँ? यस, लॉयड के फॉर्म्स अभी अवेलेबल है मेरे ख्याल से 20 जून तक. सर क्या एशियन लॉ कॉलेज के एडमिशन हैं? एक बार वेबसाइट चेक करिएगा, अपडेट यू. वेनेट के यस अभी भी एडमिशन हो रहे हैं. सर गलगोटिया, अमेठी, इनके अभी भी एडमिशन हो रहे हैं. क्या मैं यूपीएस का फॉर्म भर सकता हूँ? यूपीएस के अभी भी एडमिशन हो रहे हैं. एक क्वेरी और आई थी, मणिपाल जयपुर, सी आपके ऊपर है. कई सारे बच्चे दिल्ली लोकेशन कॉलेज प्रेफर करते हैं. दिल्ली लोकेशन मिल रहा, अच्छी बात है जी, सिंपल है. या तो मैं टॉप के एनएलयूज मिल जाए, टॉप के आईपी कॉलेज मिल जाए, या तो एसएलएस, एमएस, निर्मा, क्राइसिस मिल जाए, एमएससीडी कॉलेज मिल जाए. नहीं मिलते हैं, बेस्ट के सिनेरियो इज ड्रॉप लेने के बजाय गो टू अ टियर 1 सिटी विच इज दिल्ली, बिकॉज इट हैज़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग. इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर फ्यूचर, राइट. तो ये आज का सेशन था, ये आज का वीडियो था. और कुछ आपको क्वेरी हो नीचे कमेंट करिए, कौन सा आईपी कॉलेज मिला है नीचे कमेंट करिए. बाकी मुझे टेक्स्ट पे बता दीजिएगा आईपी कॉलेज, तो उनके रिस्पेक्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ सीनियर्स भी एडेड हैं, पहले काउंस में हेल्प करेंगे आपको, फिर हम कॉलेज के लिए भी गाइड करेंगे टिल दिसंबर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जो आईपी काउंसलिंग के लिए अपेयर हो रहे हैं और आईपी में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं. किसी भी कॉलेज का आप रिव्यू जानना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके सामने शेयर हो रहा होगा यहाँ पे, उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शप खैर.